जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछली एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारी नौजवान नस्ल जो है वो वेपिंग को अपना रही है। तो क्या वेपिंग हार्मफुल है या बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, उस पे तो डिस्कस हो गया था। अब एक जो क्वेश्चन आया है कि क्या हम सिगरेट छोड़ने के लिए वो लोग जो पहले से सिगरेट पीते हैं, क्या सिगरेट छोड़ने के लिए वेपिंग को इस्तेमाल करना चाहिए एज़ ए ब्रिज? हाँ, कुछ लोग इसको समझते हैं कि सिगरेट को वेपिंग के ज़रिए छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा चूँकि अब ऑफ़िसेज़ में सिगरेट स्मोकिंग पे पाबंदी लगी हुई है, लेकिन वेप लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये भी एक लोगों को इंसेंटिव होता है कि चलो वेप तो आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या ये करना ठीक है? तो फिर डाटा की तरफ देखते हैं। तो जो लोग वेपिंग सीओपीडी की बीमारी होने के बाद जो वेप सिगरेट छोड़ के वेपिंग पे आते हैं, तो उससे जो उनके एयरवेज है उनकी इन्फ्लेमेशन होती है और उनका सीओपीडी की एक्सेसरबेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। और उनको सिगरेट छोड़ने के बाद वेपिंग करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा बीमारी के लिहाज से तो नहीं होता। अब आ जाते हैं कि क्या वो सिगरेट छोड़ पाते हैं या नहीं। तो देखा ये गया है कि ऐसे लोग, उनमें से ज़्यादा तादाद तो ऐसी है जो कि सिगरेट पी रहे होते हैं, बाद में वेपिंग शुरू करते हैं। जहाँ पे उनको वेपिंग नहीं मिलती तो वो दोबारा वो सिगरेट भी पीते हैं। तो वो ड्यूअल चीज़ कर रहे होते हैं, वेपिंग भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं। और जब आप वेपिंग और स्मोकिंग इकट्ठी करें तो आपके सीओपीडी और फेफड़ों की बीमारियां होने के चांसेस 6 फोल्ड बढ़ जाते हैं। लेकिन वेपिंग अलोन से सीओपीडी होने के चांसेस 75% हैं और एज़मा के होने के चांसेस भी 40% के करीब हैं। तो इसलिए अगर आप वेपिंग को एज ए ब्रिज टुवर्ड्स स्मोकिंग सेसेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होना। बेहतर ये होगा कि वेपिंग नहीं, आप तंबाकू नोशी को किसी भी फॉर्म में बिल्कुल तर्क कर दें। अब कर कैसे सकते हैं? अच्छा, उसमें ये है कि कुछ लोग तो बिल्कुल एक दफ़ा जब अपनी विल पावर पे आके या किसी शख्स से मुतासर होके छोड़ देते हैं और दोबारा कभी इसको नहीं अपनाते। इसको हम कोल्ड टर्की मेथड कहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो मोटिवेशंस के बाद इसको करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो हिप्नोसिस और मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें हैं जिनके बाद ये छोड़ देते हैं। मेडिकली अगर आप देखें तो कुछ लोग निकोटीन की गम्स, निकोटीन के लॉजेंजेस और निकोटीन के पैचेस जो हैं उनकी मदद से स्मोकिंग को सेसेशन में उनको हेल्प मिलती है। ये भी बड़ा कारगर है। इसके अलावा मेडिकल में 2 मेडिसिन है जैसे वेरनिसिलीन है और बुप्रोपियोन है, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन उनकी क्विट रेट भी बड़ी अच्छी है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड की एक ऐप है रिवेरी, उसके भी कह रहे हैं कि वो हिप्नोसिस की ऐप है, उसके भी रिजल्ट्स कह रहे हैं कि कोई 23% तक क्विट रेट है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो अहम चीज़ है कि लोग एक दफ़ा छोड़ देते हैं लेकिन फिर दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका कोई जानने वाला एक दफ़ा स्मोकिंग छोड़ता है तो उसको फॉलो अप ज़रूरी है, ताकि उसको आप समझाते जाएं कि ये आपकी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है। क्योंकि स्मोकिंग या वेपिंग दोनों लंग कैंसर का मसला कर सकती हैं। स्मोकिंग और वेपिंग से आपके दिल की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, वेपिंग से भी आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो वेपिंग और स्मोकिंग दोनों जो हैं वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की और बीमारियाँ, जिसमें डायबिटीज़ भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, आपका डिसलिपिडीमिया भी है, ये सारी बीमारियाँ स्मोकिंग और इससे रिलेटेड हैं। तो कभी भी वेपिंग को स्मोकिंग सेसेशन के तौर पे इस्तेमाल ना करें, बल्कि अगर आपने तंबाकू नोशी से निजात हासिल करने का सोच लिया है तो हर किस्म के टबैको और हर किस्म की निकोटीन डिपेंडेंसी से जान छुड़ाएं, तो फिर ही आप बेहतर हो सकेंगे।